सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 का जो हमारा एनर्जी वाला चैप्टर है उसके हम टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि किस तरीके से एनर्जी रियल लाइफ में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। ये एक टॉपिक है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से, और हमारे बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कुछ एग्जांपल्स को इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करते हैं और देखते हैं कि एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे चेंज होती है, अपने फॉर्म को किस तरीके से बदलती है। ठीक है, तो जैसे बोर्ड पे हमारे पास कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक हमने बोला बर्निंग ऑफ वुड। मतलब हम देखते हैं कि अगर मुझे हीट चाहिए तो मुझे वुड के पास या वुड को टच करने से मुझे हीट नहीं मिलेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बर्न करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं वुड को बर्न करता हूं तो क्या होगा, बर्निंग से उसकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसके पास मास है। जैसे ही मैंने उसको बर्न किया तो क्या होता है, उसकी मास कम हो जाता है और उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है। और जैसी एनर्जी रिलीज होती है, किसके फॉर्म में रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला कि बर्निंग ऑफ वुड हो गया। अब यह जो वुड के अंदर केमिकल एनर्जी है, ये कहां से आई है? जब वो वुड बर्न हुआ तो इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट एनर्जी को बाहर छोड़ दिया उसने। लेकिन ये वुड में एनर्जी कहां है? ये तो इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा पौधा होता है, एक छोटा सा प्लांट है। वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा होकर बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वुड के लॉग्स क्रिएट हो सकते हैं। ऐसा ट्री बन गया। तो वो ट्री कैसे बना, उसको वो न्यूट्रिशन कहां से मिला, उसको वो फूड कहां से मिला? तो उसको वो फूड मिला फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उसके जो लीव्स हैं उसने सन रेज को ट्रैप किया, सनलाइट को ट्रैप किया, और सनलाइट के थ्रू क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। और उसी फोटोसिंथेसिस से वो छोटा सा प्लांट क्या हो गया, बड़े से वुड के लॉग में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो सन से हमारी एनर्जी आ रही थी, लाइट एनर्जी आ रही थी, वो पत्तों में फोटोसिंथेसिस के थ्रू कन्वर्ट होती है। और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वही लाइट एनर्जी आपके वुड के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसी वुड को जब हम काट के लाते हैं और जलाते हैं तो क्या होता है, उसका मास खत्म हो जाता है और दोबारा हमको हीट और लाइट एनर्जी मिल जाती है। तो ये इस एग्जांपल के थ्रू हम क्या समझ रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफर करती रहती है, कन्वर्ट करती रहती है। चलो कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। जैसा रोलिंग ऑफ बॉल इन अ स्लोप। अगर मैं एक स्लोप में एक बॉल को रोल कराऊं तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, उस पर डिस्कस करते हैं। चलो, तो मान लेता हूं कि मेरे पास एक स्लोप है, ऐसा कुछ स्लोप है। मैं कहीं से एक बॉल लेके आता हूं, एक बॉल लेके आया और इस बॉल को क्या करता हूं, इस बॉल को रोल कराता हूं, ऊपर चढ़ा रहा हूं। ठीक है, जब बॉल मेरी ऊपर चढ़ रही तो मैं क्या देख रहा हूं, पहले बॉल मेरी बहुत तेज स्पीड से आ रही है, इसकी अच्छी स्पीड है। लेकिन जैसे जैसे ये मूव करती जाएगी, जैसे जैसे स्लोप के ऊपर चढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी। और एक पॉइंट पे मान लेता हूं कि बॉल मेरी यहां की रुक जा रही है। ठीक, मैं दो कंडीशन इमेजिन कर रहा हूं। एक कंडीशन ये है मेरे पास और एक कंडीशन ये है। अभी ये क्या है, स्लोप के नीचे है और अभी स्लोप के ऊपर है। तो ये मान लो कि यहाँ पे जो एनर्जी होती है, एनर्जी दो टाइप की होती है। एक एनर्जी हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरी एनर्जी हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है तो इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। और हाइट कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। चलो हम मान लेते हैं कि जो मेरा लेवल है, इस लेवल पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मेरी जीरो है। और जैसे जैसे मैं हाइट को बढ़ाता जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे दो प्रकार की एनर्जी से हम डील कर रहे हैं। एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, मैंने बोला इस बॉल के पास काफी स्पीड है, तो यहाँ पे क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो मान लेता हूं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब ये एकदम ऊपर चढ़ जाती है तो क्या हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि इस बॉल की स्पीड कम होती जा रही है। इस बॉल की स्पीड कम होती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। वो एनर्जी कहां जा रही है, एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती। आगे चल के हम एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी मेरी वेस्ट नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे बॉल में स्लोप की तरफ ऊपर चढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि स्पीड कम होती जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मेरी बढ़ती जाएगी। जब मैं टॉप में पहुंच जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेरे को सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बॉल मेरा रुक गया है, रेस्ट की कंडीशन में आ गया है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, स्पीड जीरो हो गई। ठीक, अब मैं बोलता हूं यही बॉल मेरा स्लोप से उतरता हुआ नीचे आ रहा है, तब क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे उतरेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ती जाएगी मतलब क्या होगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है,
तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे उतरती जा रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है स्लोप का। मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे मेरी स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मतलब जब मेरा बॉल रोल करता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी एग्जांपल को समझना है तो आपने एक रोलर कोस्टर राइड देखा होगा। रोलर कोस्टर राइड में क्या होता है, जब रोलर कहीं से कोई भी एक बड़ा सा ट्रेन मूव करती हुई आती है और एक हाइट के ऊपर चढ़ जाती है, तो जब वो हाइट अचीव कर लेती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जब वो दोबारा स्लोप से नीचे आती है तो बहुत ही तेज वेलोसिटी के साथ आती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई है? काइनेटिक एनर्जी उसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण आई है जिसकी वजह से वो हाइट डेवलप किया हुआ है। इसको आप दूसरे तरीके से और समझ सकते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, जैसे पानी होता है, जब आपकी सन रेज पानी को गर्म करती है और वो इवापोरेट होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर जाके क्लाउड बना लेता है। तो जैसे 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 वो ऊपर उठता जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, और जब वो रेन के थ्रू वापस नीचे आता है तो बहुत ही अच्छी वेलोसिटी के साथ आता है, काफी अच्छी स्पीड के साथ आता है, तो उसके अंदर क्या आती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। तो ये हमारा कन्वर्जन है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक, कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं। अभी हमने फोटोसिंथेसिस की बात की थी। फोटोसिंथेसिस क्या बोलता है, सन की लाइट को ट्रैप करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब सन की लाइट के अंदर एनर्जी है, सनलाइट के अंदर एनर्जी है, और उस सनलाइट को हम डायरेक्ट अगर यूज करने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारा सोलर सेल्स होते हैं, सोलर बैटरीज होती हैं। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर सेल्स बोलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यहाँ पे हमने लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, और एक एग्जांपल समझते हैं, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन बहुत ही बेसिक पुराना इंजन है हमारे पास। स्टीम इंजन किस तरीके से काम करता है, स्टीम इंजन के अंदर कैसे एनर्जी आती है। ठीक है, तो स्टीम इंजन में हम क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, कोयले को बर्न करते हैं। जब हम कोयले को बर्न करते हैं तो उसके अंदर से हम हीट को बाहर निकालते हैं, हीट एनर्जी को बाहर निकालते हैं। वो हीट एनर्जी पानी को गर्म करती है और गर्म करके किसमें कन्वर्ट कर देती है, स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो मूविंग स्पीड, जब स्टीम मूव करती रहती है तो मूविंग स्पीड के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, आपके रोटेटर को घुमाता है और आपका स्टीम इंजन काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब हमने क्या किया, स्टीम इंजन के अंदर पहले कोयले को लेके आए, तो कोयले के अंदर की केमिकल एनर्जी को हमने बर्निंग के थ्रू बाहर निकाला। बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस, बर्निंग जो है केमिकल प्रोसेस है। तो हमने क्या किया, कोयले के अंदर की केमिकल एनर्जी को बाहर निकाला, उससे हीट प्रोड्यूस किया, उस हीट एनर्जी से पानी को बॉईल किया, पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और जब स्टीम मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और उस काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ, इंजन हमारा चलना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, कितना नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी बार बार एक दूसरे फॉर्म में चेंज होती जा रही है, ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आपके नॉर्मल लाइफ में बहुत ही कॉमन सी चीज है। आपने स्पीकर्स देखे हैं, लाउड स्पीकर्स देखे हैं, तो आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी आप लाउड स्पीकर यूज करते हो तो आपको किसी ना किसी बैटरी की जरूरत होती है, सेल की जरूरत होती है, किसी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए हम लाउड स्पीकर को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि लाउड स्पीकर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जब हम लाउड स्पीकर को या किसी लाउड स्पीकर या किसी बूफर वगैरह को हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, जब उसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तब वो हमको क्या कन्वर्ट कर देता है, तब हमको साउंड एनर्जी कन्वर्ट करता है। मतलब बेसिकली लाउड स्पीकर क्या है, लाउड स्पीकर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा लाउड स्पीकर। फिर हम टॉय कार्स को देखते हैं। टॉय कार्स क्या, टॉय कार्स आपके घर में बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने होंगे। हम एक छोटा सा खिलौना उठाते हैं, कार को इमेजिन करते हैं, वो कार चल रही है। वो कार कैसे चल रही है, कार को चलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रही है। वो एनर्जी कहां से मिल रही है, तो वो एनर्जी उसके अंदर भरी हुई बैटरी से मिल रही है। तो बैटरी के अंदर एनर्जी कहां से आई, तो बैटरी के अंदर एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी से आ रही है। उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो अपने अंदर कुछ एनर्जी को होल्ड किए हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी बोलते हैं। और जब वो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं, और किसके फॉर्म में रिलीज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो जो हमारा टॉय कार्स होते हैं, छोटे छोटे खिलौने होते हैं, बैटरी ड्रिवन जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर घूमता है, और मोटर जब रोटेट करता है तो वो व्हील को रोटेट कराता है। व्हील रोटेट हो रहा है तो क्या है, कार मूविंग कंडीशन में आ गई। और कार जब मूविंग कंडीशन में, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। मतलब हमने केमिकल एनर्जी को कार के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इतना सारा कन्वर्जन हम देखने को मिलता है एनर्जी का।
चलो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात करते हैं। ये हमारा लास्ट हमने एग्जांपल लिया हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हमने देखा होगा कि मेरे पास एक छोटा सा डिवाइस है जो आपके घर में लगा रहता है। जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो जल उठता है। जब वो जल उठता है तो क्या होता है, वो लाइट एनर्जी देता है और साथ साथ हीट भी देता है। मतलब आप कुछ बल्ब्स को देखोगे जो पुराने बल्ब्स हैं, पुराने बेसिक इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, उसको आप पास में छूओगे तो उसमें हीट फील होगा। मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में और लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो इस वीडियो में हम क्या समझ रहे हैं, इस वीडियो में ये समझ रहे हैं कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बार बार ट्रांसफर होती रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बार बार कन्वर्ट होती रहती है। तो यहां से एक बात और आती है, एक क्वेश्चन अराइज होता है मन में कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो क्या उसमें कुछ लॉस होता है, क्या एनर्जी का कुछ वेस्टेज होता है। तो इसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं और एक और हमारा टॉपिक उठाता हूं। उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में बहुत ही एक फेमस लॉ है और बहुत ही यूजफुल लॉ है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब क्या, हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है। वो कभी भी ना वेस्ट होती है ना डेवलप होती है। मतलब ये कि इस पूरे खेल में, इस पूरी एक्टिविटी में एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है, ना ही एनर्जी कहीं से पैदा होती है, ना ही कहीं से जनरेट होती है। वो खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे हमने ये स्लोप वाला एग्जांपल दिया था, तो हमने बोला अगर मैं एकदम आइडियल कंडीशन मान रहा हूं, कोई फ्रिक्शन वगैरह को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अगर मैं देखता हूं कि ये बॉल मेरा तेजी से ऊपर की तरफ उठ रहा है, जब तेजी से ऊपर की तरफ उठ रहा है, हाइट पाता जा रहा है, और जैसे ये हाइट पाता जा रहा है क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम होती जा रही है। स्पीड कम हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रही है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी ना ही क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इस वीडियो में फिर से एक बार मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बोलता हूं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट चेंजेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर या वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। ठीक, तो ये लॉ आप लोगों को क्लियर होगा। ये लॉ से हमें क्या मदद मिलती है कि जब भी हम इसका मैथमेटिकल कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं एनर्जी का, तो हमें एक बात क्लियर होती है कि इसमें कोई भी एनर्जी एक्सटर्नली ना डेवलप हुई है ना ही एनर्जी का वेस्ट हुआ है। तो ये टॉपिक हमारा कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लास 7 के इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसका नाम है हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो डैम भी बोलते हैं इसको, कि डैम किस तरीके से वर्क करता है, डैम में इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे, अगले वीडियो में हम डैम के बारे में बात करेंगे या हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। इस वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखो और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू लॉट।